हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे हाउ टू ड्रॉ हाइपरबोला। हाइपरबोला कैसे ड्रॉ करते हैं, वो भी किस मेथड से जी, फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये रेक्टेंगुलर मेथड से हम लोग सॉल्व किए थे, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जो कवर किया था उसको एक बार देख लेते हैं जी। तो ध्यान से देखिएगा, पिछले क्लास में हम लोगों ने ये रेक्टेंगुलर मेथड से ये हाइपरबोला ड्रॉ किए थे जी। उसके बाद देखिए बहुत सारा क्वेश्चन अलग अलग टाइप से, देखिए ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले क्लास में सॉल्व किए थे। अगर ये सब का वीडियो अगर नहीं देखे तो जाइए चैनल पे विजिट कीजिए और वहाँ पे सीखिए। ये देखिए, ये जैसे है आपका ये ट्रायंगल मेथड, टेंजेंट मेथड द्वारा ये क्या है जी, ये पैराबोला हम लोगों ने बनाए थे। तो अगर देखिए ये ऐसे बनेगा पूरा शेप में। उसके बाद आपका ये भी है, ये आपका भी ये भी है, कितना कौन सा मेथड, टेंजेंट मेथड के थ्रू ये शो किए बनाए थे जी। तो अगर इस सब का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल पे विजिट कीजिए और देखिए वहाँ पे ये सभी का वीडियो अवेलेबल है जी। ये सभी हम लोगों ने सॉल्व कर चुके हैं, सभी क्वेश्चन का 100% सॉल्यूशन बना चुके हैं। तो इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे हाइपरबोला, यानी हाइपरबोला कैसे शो किया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप समझिएगा और देखिए आप लोग ऐसा करते वीडियो भागा के देखते हैं, जिसके कारण आप लोगों को आगे चल के कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जी। देखिए समझ में नहीं आएगा तो आप लोग तो एक दिक्कत होगा जी, और आप लोग कमेंट करते हैं कि सर नहीं समझ में आ रहा है ये। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को प्रॉपर ध्यान से देखिए, तब नहीं समझ में आ रहा है, एक बार नहीं समझ, 2 बार 3 बार देखिए, तब जाके आपको काफ़ी बेटर से क्लियर होगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट एंड हाइपरबोला व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 50 mm एंड इसेंट्रिसिटी इज 3/2। यानी ये हम बोल रहा है जी, कंस्ट्रक्ट हाइपरबोला शो ड्रॉ कीजिए जिसका इसेंट्रिसिटी कितना दिया जी, 3/2 है, और फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स का ये जो फोकस का ये जो मेजरमेंट होता है जी, ये 50 mm दिया। तो आप लोग बताएंगे 50 mm कहाँ पे यूज किया जाता है और कहाँ पे इसको शो किया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप शो करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग कोई भी एक एक्सिस ले लेते हैं जी। एक एक्सिस हम लोग ले लिए यहाँ से, क्लियर हुआ। कोई भी एक्सिस नहीं, इसका नाम है क्या है जी, इसको हम लोग ए नाम दे देते हैं और ये इसको हम बी, यानी एक AB रेखा हम लोग ले लिए जी। और देखिए इसको हम इस मेथड में इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट्रिक्स के नाम से जानते हैं। किस में, किस लाइन के मान, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन के नाम से इसको जानते हैं, क्लियर हुआ। अब फोकस पॉइंट कौन सा होता है तो उसको भी हम लोग शो करेंगे। तो ये भी हम एक लाइन लें और बीच में कहीं भी हम लोग एक C पॉइंट ले लेंगे, ये C मान लीजिए हो गया। अब देखिए सेट स्क्वायर को ये ऐसे प्रॉपर रखेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ से सॉरी यहाँ से क्षैतिज लाइन हम लोग एक शो करेंगे, क्लियर हुआ। तो ये B हो गया, ये सेंटर, ये C हो गया। अब इसको हम लोग D, तो ये हमारा कौन सा एक्सिस हो गया जी, ये CD, ये क्या है जी, हमारा CD एक्सिस हो गया जी, क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखिए, अब एक पॉइंट नोट कीजिएगा यहाँ पे, आप लोग प्रॉपर ध्यान से देखेंगे। ये तो हमारा AB हुआ और देन इसके बाद C पॉइंट हो गया। अब देखिए C से हम एक लाइन लिए जी, और ये कितना लिए, अभी इसका कोई शो नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिया फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 50 mm। ये जो 50 mm यानी 50 mm का जो मेजरमेंट ये जो C से लिए है ना जी, तो हम लोग यहाँ पे 50 mm का हम लोग मार्किंग कर देंगे, और मार्किंग करने के बाद हमारा F पॉइंट हमारा प्राप्त होगा जी। ये जो मार्किंग कर दिए तो इसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे जी, F, क्लियर हुआ। तो C और F हमारा मिल गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये F है ना जी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। तो इस मेथड का ही नाम है फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड, यानी फोकस लाइन से और डायरेक्ट्रिक्स लाइन मिलकर आपको क्या, इस ये हाइपरबोला आप लोग को शो करेंगे जी, क्लियर हुआ। 2 एक्सिस को, तो F पॉइंट हो गया। अब देखिए V और F के बीच में, सॉरी
सी और एफ के बीच में एक पॉइंट होगा, कौन सा, भी, जिसको वर्टेक्स के नाम से जाना जाता है जी। तो वर्टेक्स आपका यहाँ पे लिख देंगे। तो प्रॉपर ध्यान से देखिएगा, आपका भी बराबर होता है, सॉरी, सी एफ बराबर, यानी सी और एफ का बराबर होता है भी सी। क्या होता है जी, भी सी बटा, ध्यान दीजिएगा, इसको अभी रहने दीजिए, ये सी एफ वगैरह आप लोगों को समझ में नहीं है। यहाँ पे एक मोटा मोटी समझिए, ये 3/2 है, तो इसको देखिए 3 + 2 ये कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, 3 + 2 आपका 5। अब देखिए सी और एफ का जो भी मेजरमेंट है इसको कितना, 5 पार्ट में बांटेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये 50 है, तो ये 50 को ये कीजिएगा तो प्रत्येक कितना खंड का आएगा, 10 mm का आएगा जी। तो हम इसको यहाँ पे स्केल रखेंगे यहाँ पे, और 10-10 mm का हम लोग प्रॉपर मार्किंग कर देंगे। क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, 10-10 mm का मार्किंग करने के बाद अब ऊपर जितना भी रहता है, बाटा में जो ऊपर रहता है वो एफ पॉइंट से लेते हैं। कहाँ से लेंगे जी, एफ पॉइंट से। तो जैसे देखिए ऊपर 3 खंड है, 3 है, वो नीचे 2 है, तो 3-2 कितना हुआ, 5। तो 5 पार्ट में हम सी और एफ को जो भी मेजरमेंट हो आप उसको 5 से क्या करेंगे जी, भाग दे देंगे। तो आपका प्रत्येक अलग अलग पार्ट में बढ़ जाएगा जी। और देन ऊपर जो पार्ट है, जैसे यहाँ पे 3 है, तो इधर से हम लोग एफ पॉइंट से 3 खंड लेंगे, 1 2 3, तो हमारा ये 3। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं जी, इस पॉइंट को हम लोग भी के नाम से, यही हमारा कौन सा पॉइंट हो गया जी, वर्टेक्स हो गया जी, वर्टेक्स भी। क्लियर हुआ जी। भी से आपका, भी का फुल फॉर्म होता है जी, वर्टेक्स होता है जी। तो वर्टेक्स पॉइंट ये हो गया जी। क्लियर हुआ। अब ये वर्टेक्स पॉइंट से यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन हम लोग शो करते हैं। तो कैसे शो करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कंपास की आवश्यकता होगी जी आप लोगों के पास। तो देखिए भी और एफ का जो भी दूरी है कंपास में भर लीजिए, भी और एफ का। देखिए यहाँ से दूरी, सबसे पहले तो आप लोग क्या, भी पे एक परपेंडिकुलर लाइन हम लोग शो कर लेंगे, यानी भी पॉइंट पे हम लोग 90 डिग्री का एक 90 डिग्री पे एक लाइन शो कर लेंगे, ये वाला। और देन शो करने के बाद यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से हम लोग इसको प्रॉपर ऐसे शो कर देंगे। अब देखिए, अब भी और एफ का हम लोग क्या करेंगे, कंपास में दूरी भरेंगे भी और एफ पॉइंट का, और दूरी भरने के बाद यहाँ से हम लोग एक छोटा सा एक वृत्त का चतुर्थांश पार्ट हम लोग शो करेंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए इस पॉइंट पे ये भी से जो लाइन लिए, तो यहाँ पे आके काटा, तो यहाँ से देखिए सेट स्क्वायर रख कर इस पॉइंट को, ये भी है तो इसको हम लोग ई के नाम से ई पॉइंट ले लेंगे। क्लियर हुआ। तो सी डी ई, अब सी और ई को एक दूसरे से मिलाते हुए आगे की तरफ इस पॉइंट लाइन को आगे की तरफ हम लोग बढ़ा देंगे। क्लियर हुआ। इतना समझ में आया जी सब किसी को। देन इतना समझ में आ जाने के बाद अब अगले स्टेप में देखिए क्या करते हैं। ये भी से जो भी पॉइंट है, भी से जो भी आगे की तरफ हम लोग कम से कम 3 से 4 पॉइंट लेते हैं। तो 1 2 3 की, और जो भी दूरी लेंगे वो क्या लेंगे जी, आपस में क्या होना चाहिए, बॉक्स बराबर। जैसे 10-10 है तो आप 10-10 ले सकते हैं, या 15-15 mm पे ले सकते हैं, या 20-20 mm पे, कितना हो पे ले सकते हैं। तो आप लोग बता रहे हैं यहाँ पे 10-10 का हम लोग बांटे हैं, तो 10-10 mm का हम लोग कितना, 4 ब्लॉक ले लेते हैं जी, 4 बॉक्स। तो देखिए इसका नामांकित कर देंगे जी। तो ये हो गया आपका 1, ये 2, ये हमारा 3, ये 4, और ये वाला हमारा 5 पॉइंट ले लिए। अब देखिए सेट स्क्वायर को प्रॉपर रखिए ऐसे, और देन रखने के बाद ये जो भी 1 2 3 4 पॉइंट, ये जो भी पॉइंट लिए जी, ये यहाँ पे हम लोग मार्किंग किए हैं 10-10 mm पे। अब सभी को सेट स्क्वायर से यहाँ बैठाइए, यहाँ से ध्यान से देखिए, ये सेट स्क्वायर से बैठा कर, और बैठाने के बाद ये 1 से है तो ये वाला लाइन हम लोग यहाँ से ऐसे शो कर देंगे। फिर हमारा ये 2 से है तो 2 से शो कर देंगे। उसके बाद ये 3 से है तो 3 से शो कर देंगे। उसके बाद तो सभी से हम लोग क्या कीजिए, सभी से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ये शो कर दिए। क्लियर हुआ। अब देखिए ये जब शो कर दिए
तो अगले स्टेप में ध्यान से देखिए क्या करते हैं जी, ये कंपास हम लोग लेंगे और कंपास की सहायता से हम ये देखिए क्या 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 करते हैं। यहाँ से ये एक है और देखिए इस लाइन को ये जहाँ पे जाके काटी है जी, तो 1 2 3 4, तो ये आपका 1 डैश, ये 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, ये आपका 5 डैश। ये क्लियर हुआ। और देखिए तो क्या करते हैं, कंपास में दूरी भरेंगे 1 से लेके और 1 डैश का दूरी हम लोग भरें और रखेंगे वो कहाँ से, एफ पे, और एफ पे रख के ये 1 और 1 डैश को ऊपर और नीचे मार्किंग करेंगे। समझ में आ रहा है जी। उसी तरह सेम प्रोसेस 2 पे रखेंगे। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहीं पे बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो जिनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। 2 से लेके ये 2 डैश और यहाँ पे एफ पे रख के, ये एफ पॉइंट हमारा यही ना है जी, तो यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे 2 वाला पे, और उसके 3 का तो हमारा ऑलरेडी क्या है जी, यहाँ 3 और एफ हमारा सेम है, तो यहाँ से और यहाँ हो गया। क्लियर हुआ। उसी तरह 4 से लेकर और 4 डैश, 4 से लेकर 4 डैश और एफ पे रख के, एफ पॉइंट एफ सेंट फोकस पे रख के ये 4 पे ऊपर मार्किंग कर देंगे और नीचे भी। क्लियर हो रहा है जी। तो इस टाइप से हम लोग मार्किंग कर देंगे। सेम प्रोसेस 5 से लेकर और 5 डैश का ये कर लिए, मेजर कर लिए और एफ पे रख के ये 5 वाला रेखा ऊपर और नीचे। तो फाइनली हम सभी को क्या किए जी, प्रॉपर मार्क कर दिए। अब मार्क करने के बाद अब अगले स्टेप में देखिए, ये जो भी मार्किंग पॉइंट है ये सभी को हम लोग क्या करेंगे जी, ये भी पॉइंट से यानी वर्टेक्स पॉइंट से होते हुए ये फ्री हैंड मिला देंगे, या फ्री हैंड नहीं तो कोशिश कीजिए फ्रेंच कर्व है तो फ्रेंच कर्व की सहायता से ही आप लोग मिलाने का कोशिश कीजिए। तो देखिए मेरे पास जिनके पास फ्रेंच कर्व है वो फ्रेंच कर्व की सहायता से ही मिलाएंगे। तो देखिए कम से कम 3 पॉइंट मिलाइए, कोशिश कीजिए कम से कम 3 पॉइंट मिले आपस में। तो इस तरह प्रॉपर क्या करेंगे जी, सबको हम ऐसे मिला देंगे जी। ये वाला ध्यान से देखिएगा, इसको प्रॉपर एक दूसरे से यहाँ से देखिए एक सीक में रख के 3 पॉइंट को देखिए और इसको हम यहाँ से ये ऐसे इसको मिला देंगे। क्लियर हुआ। देन सेम प्रोसेस यहाँ पे भी वही काम करेंगे, इन तीनों चारों पॉइंट को आपस में ऐसे शो कर देंगे जी। ध्यान से देखिएगा, ये हुआ और उसके बाद ये वाला पॉइंट है प्रॉपर, इसको ऐसे शो कर दें। तो ये फाइनली क्या हुआ जी, हमारा हाइपरबोला बन के रेडी हो चुका है। ये किस मेथड से है जी, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स मेथड से। अब देखिए ये बनाने के बाद, ये देखिए इसको बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं जी, ये सभी का हम लोग डायमेंशन ये शो कर देते हैं इसका। तो ध्यान से देखिएगा डायमेंशन का कैसे शो करेंगे। तो देखिए ये वाला पॉइंट है आपका एफ, तो इसका टोटल दूरी कितना दिया है जी, यहाँ से इसका ये आपका ये 50 है, तो 50 mm लिख देंगे। उसके बाद ऊपर हम दिखा देंगे भी से लेकर और ये कितना कितना है, तो यहाँ से ये और आपका ये भी पॉइंट से हमारा ये है लाइन, तो इसको हम लोग शो कर देंगे। क्लियर हो रहा है जी। अब देखिए ये है आपका 20 mm और ये है आपका 30 mm। तो ये फाइनली क्या हुआ जी, हमारा डायमेंशन में देखिए यहाँ पे mm न भी लिखिएगा तो नीचे लिख सकते हैं ऑल डायमेंशन आर इन mm। तो ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्या हुआ जी, फाइनली क्वेश्चन बन के रेडी हो चुका है। देखिए तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तरह का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर।